स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। 11.3 में खासियत ये है कि डिविडेंड इन एरियर है और फिर डिविडेंड इन एरियर की बाद अज़ा पेमेंट है। इससे पहले कि इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती जाए। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये चैनल जो है वो हम लोगों ने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए प्योरली डिफ़ाइन किया है। इसमें आपके पास ADM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरे अदर सब्जेक्ट जो हैं और पर्टिकुलर टू BCom, एडवांस, कास्ट, टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ और ICOM और कुछ MCOM 2 के सब्जेक्ट जैसे कि एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मैनेजरियल अकाउंटिंग, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन तमाम सब्जेक्ट्स के सॉल्व पास पेपर और वीडियो लेक्चर जो है वो अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हम लोग ऑनलाइन अकेडमी, ऑनलाइन कोचिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जिन स्टूडेंट को इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन या हेल्प चाहिए हो तो वो मेरे इस डिस्क्रिप्शन को ऑब्ज़र्व करें, वहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया होगा। तो अगर आपको किसी किस्म की जो है वो कोचिंग रिक्वायर्ड हो तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग आपको मैक्सिमम लेवल के ऊपर एट द मिनिमम कास्ट एंड द रीज़नेबल एजुकेशन एट योर डोर स्टेप जो है वो प्रोवाइड करें। ले स्टूडेंट, बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11.3A की। मारिया मार्टिन्स ऑर्गेनाइजेशन मैनहट्टन ट्रांसपोर्ट कंपनी इन जनवरी 2006 में उन्होंने एक कंपनी बिल्ड की। 2006 की बात है। कारपोरेशन ने फ़ौरन इशूड एट $8 पर शेयर, 8 रुपये के हिसाब से जारी किए 1/2 ऑफ इट्स 2 लाख ऑथोराइज शेयर। जो इसके 2 लाख ऑथोराइज शेयर थे उसमें से 1 लाख ऑफ $2 पार वैल्यू कॉमन स्टॉक 2006 में उन्होंने कॉमन स्टॉक इशूड किए। On January 2, 2007, the corporation sold up at par value the entire 5,000 share of 8% $100 par value cumulative preferred stock। कंपनी ने 2007 के शुरू में क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो इशू किए। देन वो कहता है ऑन जनवरी 2, 2008 द कंपनी अगेन नीडेड मनी, कंपनी को दोबारा पैसों की ज़रूरत थी and issued 5,000 share of its and authorized 10,000 share of no par cumulative। इसकी मतलब पार वैल्यू नहीं है लेकिन स्टेटेड वैल्यू होगी। नो पार क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक फॉर $5 लाख एंड 12,000 के आपने 5,000 शेयर जो 10,000 ऑथोराइज थे उसमें से मार्केट में सेल करना चाहे और वो 5,12,000 के बिके। द नो पार पर शेयर हैव अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ $9। इसका स्टेटेड डिविडेंड 9 रुपये पर शेयर मौजूद है। इसका मतलब है आपके पास 3 तरह के शेयर हो गए। 2006 में कॉमन स्टॉक, 2007 में प्रेफर्ड स्टॉक, 2008 में अगेन प्रेफर्ड स्टॉक। लेकिन जो 2008 के प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू है वो आपके पास 9 पार है और उसका स्टेटेड डिविडेंड 9 रुपये पर शेयर है। द कंपनी डिक्लेयर नो डिविडेंड इन 2006। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया इन 2006 एंड 2007। इसका मतलब है कि जो पहला प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया गया था, जो 2007 में इशू किया गया था, उसके पास डिविडेंड इन एरियर बनेगा। एट द एंड ऑफ 2007 इट्स रिटेन अर्निंग वाज 170,000 ड्यूरिंग 2008 एंड 2009। 8 और 9 में कंपनी अर्नड अ टोटल ऑफ 8,90,000 डिविडेंड ऑफ 50 सेंट पर शेयर इन 2008। 2008 में डिविडेंड पर शेयर 8 रुपये एंड $1.6 पर शेयर इन 2009। 50 सेंट 0.5 पर शेयर 2008 में और 1.6 पर शेयर 2009 में पे किया गया। वर पेड ऑन द कॉमन स्टॉक इंस्ट्रक्शन। प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट एट December 31, 2009। इंक्लूड अ सपोर्टिंग शेड्यूल। Support your computation of the retained earning at the balance sheet date. Assume that on the January 2, 2007, corporation could have borrowed 5 lakh at 8% interest on the long-term basis instead of issuing 5,000 shares of 100 par value cumulative preferred stock। वो कहता है कंपनी के पास ऑप्शन थी कि वो डेट की तरफ चली जाए बजाय इसके कि उन्होंने प्रेफर्ड स्टॉक इशू करना चाहा। अब वो कहता है बताएं आइडेंटिफाई 2 रीज़न
a corporation may choose to issue cumulative preferred stock rather than finance operation with the long term debt, कि कंपनी प्रेफर्ड स्टॉक की तरफ जाए इससे पहले कि लॉन्ग टर्म डेट्स की तरफ जाए। ले स्टूडेंट, हमें इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है और इसमें बस जो लर्निंग वाला पॉइंट है वो हमारे पास इसके शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। एनुअल पेपर में बच्चों जो क्वेश्चन का नंबर मेंशन होगा आपने वो मेंशन करना है। मीन्स के ये अगर क्वेश्चन 7th नंबर पे है तो आपने सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन करना है। अगर ये क्वेश्चन 1st नंबर पे है तो आपने सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। आप इसको जिस नंबर पे होगा उस नंबर पे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे आप 3rd क्वेश्चन पे हैं तो यहाँ पे आपने लिख देना है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11.3a। सबसे पहले कंपनी का नाम मारिया मर्टेंस मैनहट्टन ट्रांसपोर्ट कंपनी। हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्टॉक होल्डर इक्विटी और कब की पे प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर 31, 2009 की। ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 2006 को ऑर्गेनाइज हुई और इसने अपने कॉमन स्टॉक इशू किए। कॉमन स्टॉक $2 par वैल्यू 2 लाख ऑथोराइज्ड एंड 1 लाख इशूड। ये 8 रुपये का एक हुआ, लेकिन अभी हमने पार वैल्यू लिखना है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 तो अमाउंट आ जाती है 2 लाख। देन हमारे पास बात होगी एडिशनल की। एडिशनल पेड अप कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि 8 रुपये पार वैल्यू है, 8 में से 2 चले जाएंगे तो बाकी 6 रह जाएंगे। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू 6 लाख। याद रहे कि 2006 में हमने कॉमन स्टॉक इशू किए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है ऑन जनवरी 2, 2007 द कॉर्पोरेशन सोल्ड एट पार वैल्यू इंटायर 5000 ऑथोराइज शेयर ऑफ 8% $100 क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। अच्छा जी, यहाँ पे आपने लिख देना है 8% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक $100 par 5000 issued। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 5 लाख। ये 2007 में प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए जो क्यूमुलेटिव नेचर के थे। देन वो कहता है ऑन जनवरी 2, 2008 company again needed money and issue 5000 shares of authorized 10,000 shares of no par cumulative preferred stock for a total value of 5,12,000. The no par shares have a stated dividend of 9 per share, $9 cumulative preferred stock नो पार एंड जो शेयर इशू किए गए वो 10,000 थे। 10,000 इशू।
अच्छा जी, हमारे पास ये शेयर्स इशू हो गए, कॉमन भी प्रेफर्ड भी। अच्छा, यहाँ पे ज़रा मेंशन कर दें कि 2008 में भी आपने शेयर्स इशू किए प्रेफर्ड स्टॉक। अच्छा, ये ज़रा तरतीब देख लें, ये 2006, 2007, 2008 और 2009। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर मैंने क्यों बनाया, ये बड़ा हेल्पफुल होगा हमें यहाँ पे लिखना है रिटेन अर्निंग, जो कि वर्किंग नंबर 1 के ज़रिए हम लोग सॉल्व करेंगे। और वर्किंग नंबर 1 हम यहाँ पे कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 1 फॉर रिटेन अर्निंग। जो पैराग्राफ था ना लास्ट वाला, वहाँ पे लिखा है कंपनी डिक्लेयर नो डिविडेंड इन 2006 एंड 2007। कंपनी ने इसके ऊपर ना तो 6 में दिया ना 7 में दिया, लेकिन कॉमन स्टॉक है ना, इसका डिविडेंड इन एरियर नहीं बनेगा। लेकिन ये जो प्रेफर्ड स्टॉक 2007 में इशू हो चुके हैं, 6 में तो ये इशू ही नहीं था, डिविडेंड नहीं आएगा, लेकिन 2007 का डिविडेंड इन एरियर होगा। और प्रेफर्ड स्टॉक ये जो इशू किया, ये तो वैसे ही 2008 में किए हैं, जब हालात बेहतर हो चुके थे, जिसके बारे में उसने लिखा है। ये ज़रा मैं आपके सामने स्टेटमेंट एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। कंपनी डिक्लेयर नो डिविडेंड इन 2006, कंपनी डिक्लेयर नो डिविडेंड इन 2006 and 7. At the end of 2007, the retained earning balance of 17 टेट्रा ज़ीरो। ये 2009 के एंड की बात है। रिटेन अर्निंग 17 टेट्रा ज़ीरो, इसमें ऐड कर देते हैं प्रॉफिट फॉर 2008 2009, जिसके बारे में उसने यहाँ पे मेंशन किया है। ड्यूरिंग 2008-9 कंबाइंड द कंपनी अर्नड टोटल 8,90,000। कंपनी ने 8 लाख और 90,000 रुपये कमाया। अगर आप इन दोनों का टोटल कर दें तो अमाउंट आ जाती है 10 लाख और 60,000, जिसमें से अभी हमने लेस करना है डिविडेंड्स को। अच्छा जी, डिविडेंड के लिए ऊपर से हमें हेल्प ले लेंगे हम लोग। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, कॉमन स्टॉक जो इशू किए गए वो 1 लाख से, और उसने मेंशन किया है कि इसके ऊपर जो डिविडेंड दिया गया है, डिविडेंड ऑफ 50 सेंट $0.5 एंड 1.6 पर शेयर इज़ पेड इन 2009। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000, टोटल कॉमन डिविडेंड आ जाएगा 2,10,000। अब बात करते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड की। यहाँ से देखना होगा 2007 में इशू किया, 2007 में डिविडेंड नहीं मिला, 8 में पहले एरियर, फिर 8 का फिर 9। इसका मतलब है कि ये जो प्रेफर्ड स्टॉक हैं इसके ऊपर 7, 8 और 9 3 सालों का डिविडेंड आएगा। यहाँ पे आपने लिख देना जी, जो पहले प्रेफर्ड स्टॉक थे जो 5,000 शेयर थे, जिसमें आपके पास पार वैल्यू तो मेंशन नहीं, अलबत्ता उसने रेट ऑफ परसेंटेज बताया था, और वो था 8%। 100 का 8%, 8 रुपये, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज़ इक्वल टू 40,000, और मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देना। 3 इसलिए एक एरियर, 3 किस लिए, एक 2008, 3 किस लिए, एक 2009, 2007, 8 और 9, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर आपने मज़ीद शेयर इशू किए हुए थे, और वो मज़ीद आपने शेयर किए थे इशू 5,000। जो 10,000 टोटल ऑथोराइज थे उसमें से 5,000 आपने इशू किए थे। जो प्रेफर्ड स्टॉक नो पार वाली वैल्यू थे, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये देखें 5,000 शेयर ऑफ एन ऑथोराइज 10,000 शेयर के 10,000 में से जो 5,000 ऑथोराइज थे, इसके ऊपर सिर्फ 1 साल का, और इसका स्टेटेड डिविडेंड 9 रुपये है, क्योंकि ये इशू ही 2008 में हुआ है। 9, 5, 45, ये आ जाएगा 165।
अच्छा, एक ये डिविडेंड, इसको भी इधर लिख लेते हैं, ये कॉमन स्टॉक का है, और एक ये डिविडेंड ये प्रेफर्ड स्टॉक का है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,60,000 माइनस 2,10,000 माइनस 1,65,000, तो 6,00,000 और 85,000 आपके पास रिटेन अर्निंग की अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट आ जाएगी आपके पास 6,00,000 और 85,000। ये आपके पास ऐड कर लिया जाएगा। 5,00,000, 5,12,000, फिर आपके पास 2,00,000, फिर आपके पास 6,00,000, फिर 6,85,000। ज़रा दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5,00,000, 5,12,000, 2,00,000, 6,00,000, 6,85,000, 2497,000 टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। बी ऑप्शन है कि आपने रीज़न बताना है कि कंपनी ने डेट की बजाय प्रेफर्ड स्टॉक को क्यों चूज़ किया। 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये मे बी शायद कैपिटल स्ट्रक्चर बिकम अनफेवरेबल विद डेट। मीन्स के कर्जा अगर हम मज़ीद लेते हैं तो कंपनी के ऊपर एक फिक्स बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरेस्ट तो हम एरियर में नहीं लेके जा सकते, प्रेफर्ड स्टॉक तो फिर भी एरियर में लेके जा सकते हैं। दूसरा, डिबेंचर विल बी सूनर पेड ऑफ, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर तो आपने जल्दी फिर पेमेंट करना है 10 सालों के अंदर अंदर। तो इन 2 वजूहात की बिना पे हमने कंपनी के प्रेफर्ड को सिलेक्ट किया। ले स्टूडेंट, ये था आपके पास 11.3A। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।